साथियों, मनुस्मृति में इस प्रकार लिखा है, ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति को बिना संकोच ले सकता है, क्योंकि वह किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता। जो कुछ उसके पास है वह उसके स्वामी का है। अध्याय 8 श्लोक 417। वास्तव में शूद्र को संपत्ति इकट्ठी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शूद्र को संपत्ति इकट्ठी करते देखकर ब्राह्मण को धाह उत्पन्न होता है। अध्याय 10 श्लोक 129। मनुस्मृति में राजाओं के लिए यह सलाह है, जो जन्म से ब्राह्मण हो अथवा अपने को ब्राह्मण कहता हो वह राजा को धर्म सिखा सकता है, परंतु शूद्र ऐसा नहीं कर सकता। यदि शूद्र न्याय करता है और राजा देखता रहता है तो वह राज्य दुर्दिन में ऐसा फंस जाता है जैसे कीचड़ में गाय। जिस राज्य में अधिकांश शूद्र अथवा नास्तिक हों तथा द्विज न बसते हों, ऐसा राज्य अकाल तथा बीमारी से नष्ट हो जाता है। अध्याय 8 श्लोक 20-22। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा है कि ऐसा तपस्वी जो धर्म का पालन करता है, ऐसा शूद्र जो ब्राह्मण का चरण धोकर रहता है, इन पर तथा अंधे, गूंगे, बहरे और बीमार ऐसे सब मनुष्यों पर कर नहीं लगना चाहिए। प्रश्न 2 पटल 10 खंड 26 सूत्र 14-16। शूद्र का धर्म है बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र जितना ही उच्च वर्ण की सेवा करता है उतना ही उसे पुण्य प्राप्त होता है। प्रश्न 1 पटल 1 खंड 1 सूत्र 78। मनुस्मृति का कथन है कि ईश्वर ने ब्राह्मण का धर्म पढ़ना व पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना निश्चय किया है। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ाना और संसार से विरक्तता। वैश्य का धर्म है पशु पालना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, सूद खाना और खेती कराना। शूद्र का केवल एक धर्म है, अपने से ऊंचे वर्णों की श्रद्धा के साथ सेवा करना। अध्याय 1 श्लोक 87 से 91। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा है कि यदि कोई द्विज शूद्र स्त्री से व्यभिचार करे तो देश से निकाला जाए, परंतु यदि शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्यभिचार करे तो प्राणदंड का भागी है। प्रश्न 2 पटल 10 खंड 27 सूत्र 8 से 9। गौतम धर्म सूत्र में कहा है कि यदि शूद्र किसी आर्य स्त्री से संभोग करता है तो उसकी मूत्रेंद्रिय काट दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, और यदि उस स्त्री का कोई स्वामी है तो शूद्र को उपरोक्त दंड के पश्चात प्राण दंड दिया जाए। अध्याय 12 सूत्र 2 से 3। यदि कोई द्विज शूद्र स्त्री से कामवश विवाह कर ले तो उसका वंश शीघ्र शूद्रत्व को प्राप्त होता है। जिस द्विज ने शूद्री का अधर रसपान किया है और उससे संतति उत्पन्न की है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अध्याय 3 श्लोक 12 से 19। वशिष्ठ धर्म सूत्र में शूद्रों के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। द्वेष, असत्य, ब्राह्मण की निंदा, चुगली और निर्दयता। अध्याय 6 सूत्र 24। विष्णु स्मृति में कहा है कि ब्राह्मण का नाम मंगलकारी रखना चाहिए, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धनशाली और शूद्र का घृणा संकेतिक नाम रखना चाहिए। अध्याय 27 सूत्र 6 से 9। गौतम धर्म सूत्र में ऐसा लिखा है कि शूद्र चौथी जाति का है और एक जन्म का। उसका धर्म है बाकी वर्णों की सेवा करना। वह उच्च जाति वालों के उतारे हुए जूते पहने और उच्च वर्णों के जूठे भोजन को खाकर जीवन व्यतीत करे। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है अथवा मारता है तो उसका वह अंग जिससे वह गाली देता है अथवा मारता है काट देना चाहिए। यदि बैठने, सोने, वार्तालाप करने में तथा सड़क पर शूद्र द्विज की बराबरी करता है तो शारीरिक दंड का भागी होता है। अध्याय 10 सूत्र 50, 56, 59। अध्याय 12 सूत्र 1 से 7। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।